डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी अभी समाप्त हुआ है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा कम स्कोर किया है और थोड़ा सा चिंतित हैं, कंसर्न हैं कि थोड़ी सी कमी रह गई है। मेहनत आपने अच्छा किया था, अगर आपने 80 प्लस किया है, 85 प्लस किया है, 90s के राउंड किया है, जनरल कैटेगरी में है, कट ऑफ से 5-7 कम लग रहे हैं, थोड़े निराश दिख रहे हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सफलता असफलता जीवन के अलग अलग अंग हैं, यह हमारा पार्ट एंड पार्सल है, लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कमियां रह गई हैं तो इससे हम सीख लेकर आने वाले एग्जाम में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यह ऐसा समय है जब थोड़ा सा मेडिटेट, थोड़ा सा थिंकिंग करने का समय है और सही चिंतन मनन का समय है, क्योंकि अभी जो आप सोचेंगे ये आपको आगे काम आएगा। अगर अभी आप डिप्रेशन में आकर कहीं जाकर सो गए और सब कुछ त्याग दिया, क्वेश्चन पेपर को फेंक दिया, ऊपर में अपने रेक पे फेंक दिया, उलट कर देख भी नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोकाकुल है कि अब क्या हो गया, इतना हमने प्रयास किया था, इस बार लग रहा था कि हो जाएगा, नहीं हुआ। लिव इट। आपका आगे का एग्जाम का डेट आ चुका है, किस बात की चिंता है? आपने अच्छा प्रयास किया, आपने पूरा एफर्ट लगाया, जोर लगाया, थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन ये कमी, थोड़ी सी जो कमी है, इसे आप दूसरी तरह से क्यों नहीं देखते? अगर गिलास आधा भरा है तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा है, बजाय इसके कि हम कहें कि गिलास आधा खाली है। देखने का अपना नज़रिया होता है। आपने अगर 80 प्लस स्कोर किए हैं, फीमेल हैं, 75 प्लस स्कोर्स आपने किए हैं, आप कट ऑफ से थोड़े बहुत नीचे हैं, ये आप क्यों नहीं सोचते कि आपने अच्छा प्रयास किया? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम दे रहे थे और फर्स्ट टाइम में ही आपने एक बड़ा जंप लिया, बिग लीप लिया है। हो सकता है थोड़ा और समय मिल जाता, तो अगर 1 महीने 20 दिन और टाइम मिल जाता, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में होते। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बड़ा जंप मारा था, अच्छा प्रयास किया था, अच्छे स्कोर्स किए हैं, हालांकि आप हो सकता है रिजल्ट में नहीं आ रहे। जो कट ऑफ अलग अलग चैनल्स के द्वारा जारी हुए हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज में अब छात्रों ने ही समझ लिया है कि उन्होंने कितने स्कोर्स किए। हाँ, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री पे, जो फ्लोट कर रहे हैं, या तो 1-2 मार्क्स से उधर चले जाएंगे या 1-2 मार्क्स से नीचे आ जाएंगे। ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि अभी भी आप निराश ना हो, बल्कि आप बीपीएससी के मॉडल आंसर का वेट कर लें। 8-10 दिनों में मॉडल आंसर आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग जो बाउंड्री पे हैं वो हो सकता है जंप कर उधर चले जाएं, हो सकता है 1 मार्क्स तो चाहिए, कट ऑफ से आपको 1 मार्क्स चाहिए जो बाउंड्री पे है। तो आपको अभी भी घबराना नहीं चाहिए जो बाउंड्री पे है। हम बात कर रहे हैं उनकी जो 5, 7, 8 मार्क्स अपने कैटेगरी में, अपने कट ऑफ से, जो पॉसिबल कट ऑफ दिख रहा है उससे कम है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि हम आधा भरा हुआ गिलास देखते हैं बजाय इसके कि आधा खाली गिलास। आप अपने गिलास को आधा भरा हुआ देखिए। आप क्यों नहीं समझते? हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, पिछली बार उन्होंने 54-55 किया था, इस बार 85-85 किया, बट रिजल्ट में शायद इस बार ना आ पाए। लेकिन हम इसे सफलता ही मान रहे हैं, आपकी बड़ी सफलता मान रहे हैं। आपने एक बिग लीप लिया, जंप लिया है, आपने अच्छे स्कोर्स किए। दूसरी बात कि इस दौरान आपके अंदर वो जिजीविषा जागी, आपके अंदर पढ़ाई का भूख जगा और ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा पश्चाताप है कि या तो थोड़ा समय मिल जाता या थोड़ा सा आप अपने स्तर पर भी कुछ अच्छे प्रयास कर लेते या कर लेती तो रिजल्ट्स आ जाते। एनीवे, लिव इट। हम सदैव कहते हैं कि देखिए, चिंता से चतुराई घटे। चिंता को छोड़ दीजिए। आपके पास जब रास्ते हैं, अगर आपके पास मौके हैं, बीपीएससी आपको कोई नंबर में तो नहीं बांधता, जब तक एज है तब तक आप दे सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि कब तक देते रहेंगे, कब तक देते नहीं रहेंगे। आप कमज़ोर थे, आपने एफर्ट लगाया, कुछ मार्क्स कम रह गए, मौका आपके पास है। समय गुजरते समय नहीं लगता, टाइम रॉकेटिंग बहुत तेज स्पीड से भागता है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं 1-2 महीने के बाद आप स्वयं सोचेंगे कि समय कब एग्जाम हुआ था, इतना टाइम निकल गया, अब हमें लगना चाहिए। लेकिन तब तक हो सकता है 2-3 महीने निकल जाए। ये सही समय है आपको मेडिटेट करने का, निर्णय लेने का। आपके पास मौके हैं। बीपीएससी आपको बांधता नहीं है कि 4 ही 5 अटेम्प्ट देना है, जब तक एज आप दे सकते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट घोषित हो चुका है, बीपीएससी कैलेंडर कह रहा है कि जुलाई में नई वैकेंसी आ जाएगी, तो किस बात की चिंता? ठीक है, मिसिंग, आपने परिश्रम किया, चिंता तो होती है, थोड़ा सा लगता है, खींच होता है कि थोड़ा और प्रयास हो जाता या थोड़ा समय मिल जाता, लेकिन आपके पास मौके हैं और हम कहेंगे कि मौके अच्छे हैं। देखिए, हमने जो यूट्यूब पे जब भी आपको बताया, हमारा प्रयास रहा कि कम से कम बुक्स में, आप कम से कम मेहनत में, कुछ लिमिटेड बुक्स में अच्छे प्रयास करके, अच्छा स्कोर करके रिजल्ट दें। पिछले कई सालों से, लगभग 3 सालों से हम यूट्यूब पे सक्रिय हैं और उससे पहले लगभग 10, 12, 15 सालों से टीचिंग लाइन में, और हमने सदैव प्रयास किया। 2 बुक्स को हमने आपको बताया, आप
क्वेश्चंस निकालकर इन दोनों बुक से मिलान कर लीजिए। लगभग 115 प्लस क्वेश्चंस इन दोनों बुक से कंबाइंड फॉर्मेट में आया है। करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स अपने स्तर पर है। अगर आपने करंट अफेयर्स, उसमें भी हमने कुछ सिलेक्टेड मैगजीन आपको बताया था और उससे अधिकतर क्वेश्चंस हैं, तो इस बार तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, स्टूडेंट फ्रेंडली था। एक बिहार का स्पेशल, अब देखिए गांठ में आप बांध लीजिए, आप अपने स्तर पर घर पे कोई फी देना नहीं है, कहीं पर कहीं भागना नहीं है, कहीं पर कोई पैसा खर्च नहीं करना, आप अपने स्तर पर घर पर रहकर आपको हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट दे रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं अपने घर पर, लूसेंट और क्राउन का सामान ज्ञान आप ले लीजिए, करंट अफेयर्स पे अभी से ही काम स्टार्ट कर दीजिए। इस बार 50 क्वेश्चंस लगभग थे, तो इतना बड़ा सेगमेंट अगर है तो बहुत अच्छे से काम करना होगा। और एक बिहार स्पेशल, लूसेंट क्राउन एक बिहार स्पेशल, जिसमें हमने कहा कि आप या तो क्राउन अगेन या लूसेंट या केबीसी नैनो या इम्तियाज अहमद, चार में से कोई भी है, इसके अलावा भी है तो चलेगा। एक बार में विवास बहुत अच्छी आई थी, ये भी बिहार स्पेशल में अच्छी बुक है, बिहार स्पेशल के लिए विवास पब्लिकेशन। तो कोई भी इसमें से एक आप ले लें और बिहार स्पेशल आपकी तैयारी हो जाएगी, आप पूरा लेकिन अच्छे से पढ़ें। और करंट अफेयर्स में आप गांठ बांध लें कि डेली हम 30-40 क्वेश्चन करेंगे अभी से ही, और लूसेंट और क्राउन को बार बार पढ़ेंगे। कम एक एग्जाम जब भी आप देंगे बीपीएससी का, आप कम से कम 4 बार लूसेंट क्राउन दोनों पढ़कर 4 बार समाप्त करेंगे। ये अगर आप कर लेते हैं, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। 150 क्वेश्चन है, सारे तो बनाने नहीं है, आपको 100 बनाना है। 120 का टारगेट करके निकलना है और कट छांट के आपका 100 आ जाए, रिजल्ट निश्चित है। और ये 2 बुक्स साथ में करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल, ये आपका इतना बेड़ा पार लगा देगा। तो बहुत शॉर्ट फॉर्मेट, हमने सदैव प्रयास किया कि अच्छी अच्छी किताबें हैं, एनसीईआरटी है, उसके बाद और भी दूसरी बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़िए, ज्ञान होता है, अच्छा है। लेकिन सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स आप दे रहे हैं तब ये अनिवार्य है। ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर इनके बिना काम चल रहा है तो क्या बुराई है। अच्छा, इस बार हमने एक नया ऐड किया था आपका, वो एनसीईआरटी सार वाला, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो कुल मिलाकर गाइड बुक से तैयारी का आपको हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड दे रहे हैं कि आप जहाँ पे हैं, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आप स्वयं तैयारी करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें छात्राएं बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारे वीकर सेक्शन के हैं, बहुत सारे वर्किंग क्लास के हैं, आप नहीं कहीं जाना चाहते, फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, कहीं मत जाइए। ये 2 बुक्स ले लीजिए और एक आप करंट अफेयर्स को गांठ में बांध लीजिए कि डेली हम 30-40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से करेंगे, मिनिमम 20 क्वेश्चन, उसके बिना सोएंगे नहीं। और एक बिहार स्पेशल, फिर से हम आपको बोलते रहे, क्राउन है, लूसेंट है, केबीसी नैनो है, इम्तियाज अहमद है, इसमें से कोई एक बिहार स्पेशल आप ले लीजिए। एक और विवास भी है, किसी के पास, बहुत सारे लोगों के पास होगा, कोई एक है, काम चलेगा। आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं रुकेगा अगर अभी से आप तैयारी में लगते हैं या लगती हैं। बहुत सारे लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करें। एग्ज़ाम हमने दे दिया, एग्ज़ाम दिया, लेकिन कमियां रह गई, थोड़ा समय या तो चाहिए था या थोड़ा सा प्रयास और बढ़ाना चाहिए था, नहीं हुआ, लिव इट। चिंता हम क्यों करेंगे, हमारे पास जब मौके हैं तो एक गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई तो अगर उसका सुधार परिष्कार है तो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख करके बड़े प्रयास करते हैं और बड़ी सफलताओं के बड़े द्वार हम स्वयं खोलते हैं। आपके हाथ में चाबी है, ये फैसला आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर आप शोकाकुल हैं, आपको लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हमने देखा कि बहुत डिसर्टेंट हो गए, हमने फेंक दिया, क्वेश्चन पेपर लाया सर, फेंक दिया, नहीं देखा, चूँकि क्वेश्चन लगा के गड़बड़ा गया। ठीक है, ठीक है, रिविट छोड़िए, नए ढंग से लगिए पढ़ाई में। अगली बार के लिए तो आपको एग्ज़ाम रिजल्ट तो निकालना है, एग्ज़ाम तो देना है। अगर आपको अधिकारी बनना है तो ठीक है, कमी रह गई, इस बार नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, अगली बार तो हो सकता है, अगली बार की संभावनाएं तो बची हुई हैं। आपको बीपीएससी मौके दे रहा है, तो हम क्यों चिंता करें कि सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। मौके आपके पास अभी भी बरकरार है, लग जाइए, जुट जाइए, करना कुछ नहीं है। फिर से हम बोल रहे हैं, करंट अफेयर्स, लूसेंट क्राउन, दोनों पढ़िए और बार बार पढ़िए। एक बार में पढ़िएगा, भूल जाइएगा, कन्फ्यूज़न होगा। हम कहते हैं बार बार पढ़िए, 3 बार 4 बार ख़त्म कर जाइए। ऐसा कीजिए कि आप जब पेज आप उल्टें तो आपका हाथ वहाँ पर 2 ही 4 पेज का अंतर हो। अगर आप वायुमंडल खोल रहे हैं क्राउन में या लूसेंट में, तो आप जब पेजेस उल्टें तो आपका इतना पढ़ा हुआ कि आप उसके आस पास दिखें, आपको स्वयं लगे कि यस, हाँ आ गया, 1-2 पेज और पलटेंगे, हमारा आ जाएगा वायुमंडल, यानी ज्योग्राफी का चैप्टर हमारे पास उपलब्ध होगा। इस तरह का पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ज्योग्राफी के पेजेस खोल रहे हैं, जब खोया तो बायोलॉजी का पेज खुला, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है बुक। तो बार बार पढ़िए
और हम बार बार कहेंगे, कभी मौके समाप्त नहीं होते, बल्कि हर बार जब भी आप धोखा खाते हैं आपको बड़े मौके उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल से टूट कर समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब नहीं, अब किसी भी हाल में जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये मौका आपके लिए होता है सीख लेने का। आप भी हमारे हिसाब से बड़े मौके आपके पास उपलब्ध हैं। एसआई का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी का होगा, दूसरे और भी एसएससी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे मौके हैं। लग जाइए, जुड़ जाइए, छोड़िए वो सब। एक एग्ज़ाम गड़बड़ाया, दूसरे का मौका मिल रहा है आपको, हम उसे प्राप्त करेंगे। और अगर बीपीएससी आपका लक्ष्य है, बहुत सिंपल उपाय आपको बता दिया गया है। आप अपनी जगह पर रहकर अच्छी तैयारी करके अंततः इसे प्राप्त करके बड़े अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही आप याद रखें, इस दौरान बहुत सारे लोगों की नज़र आप पर है। बहुत सारे लोगों ने आपको तैयारी करते हुए देखा होगा और कमेंट पास किया होगा, बहुत मेहनत हो रहा है। आपने कहा होगा, हाँ मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट लेना है। इस बार तो गड़बड़ा गया, तब क्या आप मुंह झुकाकर, मुंह चुराकर गली से निकल जाएंगे? रहने दीजिए, आप उसे बोलिए कि हाँ इस बार थोड़ी कमी रह गई, अगली बार थोड़ा बड़ा जंप लेना है, बड़ा लक्ष्य है। तो इस तरह से अपने भविष्य को संवारिए, कभी मत सोचिए। दिक्कतें आती हैं जीवन में, लेकिन सदैव वो दिक्कतें हमें कुछ ना कुछ सीख दे जाती हैं और ये सीख हमारे बड़े काम आता है। टेक केयर।